अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे गेस्ट कनेक्टेड हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि मार्केट में अब इस समय क्या करना है। देखिए, थोड़ा सा हम ट्रेड्स को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे क्योंकि इस तरीके का मार्केट है, इसमें भले ही कम ट्रेड्स हों लेकिन थोड़ा सा संभल कर हो, जो हमारा पैनल ऑब्वियसली करने वाला है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस वक्त। शॉर्ट साइड गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है नौकरी। ट्रेड कर रहा है 6785 पर। काफी गिरावट हुआ है लेकिन स्टॉप लगाना चाहिए 6850 का। पॉसिबल है कल तक या आज से 6600 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। इसमें गिरावट है, स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है कल तक, लेकिन यस इस वीक नौकरी। प्रकाश सर ने नौकरी को ही शॉर्ट कर दिया। ये लीजिए जनाब, 6793 पर एक शॉर्ट कॉल है। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी वीरू जी, हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे मुझे अडानी पोर्ट्स लग रहा है, टॉप फॉर्मेशन के पैटर्न नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे बिग वाले रेकमेंड करूंगा, करीबन 1175 1175 पे ट्रेड कर रहा है। 1200 के आसपास स्टॉप लॉस आइडियल है, बट मुझे लग रहा है रिस्क के हिसाब से 1191 1191 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ से जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 1140 1140। अडानी पोर्ट्स में बिकवाली की राय आते हुए प्रशांत जी की तरफ से। मानस जी, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आप क्या पिक कर रहे हैं, सेल साइड या बाय साइड? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो अब रिवर्सल पैटर्न दिखने लगा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक पिसला है। तो श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 640 के प्राइस चल रहे हैं श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में, तो वहां आपको 656 656 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है और 610 630 तक के टारगेट पॉसिबल है श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 640 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 22 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इस पे आपको 16 रुपए के स्टॉप लॉस से 40 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी। ओके, सेल सेल सेल। रचना जी, आपका सेल आइडिया क्या रहेगा? ऐसा है कि बाय का सेंटीमेंट है नहीं और लास्ट आवर में है आज शो, तो क्या है कि शॉर्ट के लिए थोड़ा लेट जरूर हो सकते हैं हम, बट नेवरदलेस वी विल स्टे विद द सेंटीमेंट एंड सो देंगे तो शॉर्ट ही। तो परसिस्टेंट को चूज करेंगे फ्यूचर्स पे शॉर्ट करने के लिए। आई होप आई एम नॉट लेट फॉर दिस। एंड 50 to 54 पे प्राइस है फ्यूचर्स का। हम 100 रुपीज का एसएल देंगे, 5350 पे एसएल लगाएंगे। एंड डाउन साइड पे पहला टारगेट होगा 5180 और उसके बाद 5120। के परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप आईटी में 5200। अब आप क्वांटम ऑफ प्राइस डैमेज देखिए। आई मीन आईटी काउंटर्स 5% नीचे है, निफ्टी आईटी 900 अंक नीचे है। क्या आप सिवियर प्राइस डैमेज हुआ है? जतिन जी मौजूद हैं इस वक्त। जतिन जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैं एक बाई साइड का ट्रेड सजेस्ट करना चाहूंगा। जो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड सजेस्ट करना चाहूंगा वो एनसीसी में रहेगा। तो एनसीसी में डिस्पाइट दी ओवरऑल मार्केट करेक्शन, ये स्टॉक अपने डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से 3 दिन का एक कंसोलिडेशन था। हमें लगता है कि अर्ली मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेके एक नेक्स्ट स्विंग अटेम्प्ट करने को ट्राई कर रहा है। तो एनसीसी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 209 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में हम टारगेट 225 के एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, एनसीसी ये आज सुबह हमारा बिग स्टॉक भी था। वैसे वीक मार्केट में भी जी आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक करीब डे करीब। हाई पर। हाँ, डे हाई पर बिल्कुल। बिल्कुल, तो 209 के स्टॉप लॉस के साथ एनसीसी बाय साइड की ट्रेड आई है 4 सेल कॉल के बाद। सोनी जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए, सेल या बाय? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी यहाँ पे सेल रहेगा। सेल है डिक्सन में। डिक्सन में अपनी हम देख सकते हैं 1300 500 के कॉल में बहुत अग्रेसिव राइटिंग हो रही है। ये वीक ऑन वीक बेसिस पर राइटिंग हो रही है। 13500 को अटेम्प्ट करते ही एक सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर बन जाता है। मुझे लगता है डिक्सन पोजिशनली टुवर्ड्स 12200 और 12000 लेवल्स को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। अपने 200 डेमा के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है। सो फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 13500, टारगेट है 12200 12000। ऑल्टरनेटिवली कोई चाहे तो 12500 की पुट ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 370 प्राइस पे। स्टॉप लॉस रहेगा 200 का। पहला टारगेट है 540 और दूसरा टारगेट रहेगा 650। ओके, अब चलते हैं मयूरेश के पास एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या ट्रेड पकड़ा आपने या क्या इन्वेस्टमेंट पिक पकड़ी आपने? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून श्रेया जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक डोमेस्टिक सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए और विद इन डोमेस्टिक्स वी हैव ऑलवेज रिमेन बुलिश ऑन एग्रोकेमिकल्स एज अ प्ले। पारादीप फॉस्फेट्स आपके वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए, हमारे भी वॉच लिस्ट पे है।
दो तीन की फैक्टर्स, एक आई थिंक जो 9 महीने तक नंबर्स रहे हैं, आंकड़े रहे हैं टॉप लाइन ग्रोथ के, ये काफी सराहनीय रहे हैं। देयर हैज बीन अ गुड मार्जिन एक्सपेंशन एज वेल। तो पिछले वर्ष जो मार्जिन 5.7% के आसपास थी, ये वर्ष मार्जिन फॉर 9 मंथ्स इज अराउंड 9.4% और ये मार्जिन शायद बरकरार रहे। दूसरा आप ये देखें कि जो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली सल्फ्यूरिक एसिड में फ्रॉम 1.4 मिलियन टन टू 2 मिलियन टन, और जो इनकी फॉस्फरिक एसिड की कैपेसिटी है जो 5 लाख टन से 7 लाख टन पे ग्रो होगी, जो इंटीग्रेशन चल रही है, आई थिंक दैट शुड गेट कमीशन इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। इसके दो फायदे होंगे, एक इनकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है 3 MMPTA की स्प्रेड इन पारादीप और गोवा, पोर्ट एक्सेसिबिलिटी है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग बहुत नजदीक है। पारादीप पोर्ट के लिए तो इनके पास एक कन्वेयर बेल्ट भी है ऑलमोस्ट 4 odd किलोमीटर्स, और इसकी वजह से विद द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस दैट दे हैव गॉट, जो फॉस्फोरिक एसिड का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है पारादीप में, जो अमोनिया का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है गोवा प्लांट में, और जो एक्सपेंशन चल रही है, ये एक्सपेंडेड कैपेसिटीज को सहारा देंगी। और इसके वजह से जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ला नीना कंडीशंस ब्रूइंग, जो मॉनसून की तरफ एक बहुत हेल्दी इशारा दे रहा है, जो ऑफटेक हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन हो, डैप हो, एनपीके हो, ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड फॉर अ कंपनी लाइक पारादीप, अगर इनपुट कॉस्ट और भी कम हो जाते हैं बैलेंस शीट में एज द न्यू कैपेसिटीज कम इन, जो पहले वाले मार्जिन थे इनके 10.5 से 11%, ये शायद 26 लेटर हाफ में पोस्ट कर दें, कंपनी वापस स्टार्ट कर दें। एंड डेट इक्विटी इज नॉट टू एट अराउंड 1 times, a large part of the capex is funded from internal accruals। तो हमें लगता है आई थिंक ट्रम्प टैरिफ्स, एक्सटर्नल कंसर्न्स, एक्सटर्नल इश्यूज में डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज ठीक ठाक करेंगी। एग्रोकेमिकल शुड एक्सेप्शनली विन अप है, और इसलिए पारादीप हमारे वॉच लिस्ट में। ठीक है, पारादीप फॉस्फेट्स वॉच लिस्ट में शामिल। मयूरेश जी के आप एक बार वोडाफोन के ऊपर बात करते हैं। देखिए वोडाफोन चार्ट लगाइए स्क्रीन पर, 20% अभी फिलहाल उछाल के साथ कारोबार कर रहा है। इंट्राडे में लगभग ये 23% उछला, और जो खबर थी आउटस्टैंडिंग स्पेक्ट्रम ड्यूज को इक्विटी में तब्दील करना, ये कहीं ना कहीं बाजार को ये खबर अच्छी लगी और अच्छे खासे मूव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये, जो ये मूव देखने को मिला है आज, इस मूव को कैसे देख रहे हैं? व्हाट नेक्स्ट? क्या ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा या फिर एक चला हुआ है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? पहली बात तो ये, आज जो वोडाफोन आइडिया का सुबह सर्किट खुलने में इतना टाइम लगाना, मुझे उससे थोड़ी दिक्कत है। आई थिंक थोड़ा इसमें ना एक ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। वो जो सर्कुलर है ना, वो किसी को समझ में नहीं आता, कितने डिफरेंट पैन से कितना वो क्या होगा। वो मतलब 9:15 का 10:30 तक सर्किट नहीं खुला, आई थिंक 11:15 के करीब वो खुला। उसके बाद भी जिस तरीके के थे, मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा इसमें आज जिस तरीके के वॉल्यूम है, फ्रैंकली स्पीकिंग अटपटा लगा मुझे। आज 201 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हुआ है श्रेय आज। 201 करोड़ शेयर मुझे याद नहीं कब लास्ट टाइम ट्रेड हुए थे। तो मैं सुबह भी कह रहा था, ये अब आप मार्केट आपको एक मौका दे रहा है, स्पेशली अगर आप एफपीओ के प्राइस से फंसे हुए हैं। 9 रुपये 8.5 9 के करीब का रेट मिल जाए तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन लाइटन करने का। देखिए इक्विटी बहुत बढ़ जाएगी ना, उसके बाद बियॉन्ड द पॉइंट चलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वोडाफोन का गड्ढा सिर्फ यहाँ से नहीं भरेगा, आगे और भी इस तरीके की चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ से कि जो फंसे हुए तो उनको एटलीस्ट एक मौका तो मिला पोजीशन एग्जिट करने का, वरना कई बार तो मार्केट इतना चैरिटेबल नहीं होता। अगर आप फंस गए तो फंसा के रखता है मार्केट। इस बार एटलीस्ट मार्केट ने आपको कुछ तो मौका दिया बाहर निकलने का। लेकिन क्या जो भी है, मेरे ख्याल से अगर आपके पास है तो आप सोचिए कि कैसे निकलना है। और